हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम अमित है। मैं एसबीआई में 2024 बैच का प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने रीजनिंग का एक लाइव मॉक लगाया था, मेंस का, आरआरबी क्लर्क का। तो उसमें मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि आप किस तरीके से अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको प्रायोरिटाइज करने हैं, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ने हैं, ताकि आपकी एक मोमेंटम और स्पीड बन जाए। उसके बाद आप थोड़े जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप बाद में करें। तो मैंने रीजनिंग की अप्रोच आपको बता दी है। इसी तरह हम आरआरबी क्लर्क की मेंस की क्वांट की अप्रोच भी देखेंगे सेक्शनल के थ्रू, और देखेंगे क्या परसेंटाइल रहता है और क्या स्कोर बनता है। और इसमें भी मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना चाहिए, क्या सेक्शंस आप पहले कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन फंसाते हैं, किन को आप बाद के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, कौन से हम पहले करने वाले हैं, कौन से बाद में करेंगे। ठीक है, ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। इसमें फिगर्स के हैं, एक सदस्य है, एवरेज है 20 मोर देन, कर सकते हैं। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग दिया है बट क्वेश्चन ईजी है, कर सकते हैं। एक सेकेंड, करना है ये हमने। ठीक है, देन उसके बाद वर्किंग टाइम कर देंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक क्लीन कर देंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं यूजुअली रोक के रखता हूँ, जैसे ये तो मेरे को लगा आसान है। आधा आधा आधा, हाँ लगभग ये हो जाएगी। बाकी मैं अभी के लिए रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं लास्ट में देखूंगा। एडिशन एजेंट ये कर देंगे। लैंड आउट 2 साल के लिए सी आई है और 2 साल के लिए एस आई है। प्रॉफिट ना, ठीक है, कर देंगे। डी आई है, क्वेश्चन इजी हैं। वॉल्यूम पे अच्छा, ओके ठीक है। ज़्यादा पार्टनरशिप कर देंगे। डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, देख सकते हैं इसको, मतलब देखते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक हम कर लेंगे। देन डी आई है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइम का, और ये है डिस्टेंस का। ठीक है, 3 क्वेश्चन की, ठीक है, कर सकते हैं इस डी आई को। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना पेपर। मैं इसको इस तरीके से मार्क करता हूँ कि मुझे याद रहे यहाँ पे। उसके बाद है ट्रायंगल, ये हो गया फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर इन द ट्रायंगल एंड नो नो नो, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, एंट्रेंस ये आईबीपीएस में है, 3 सेक्शन है ये दे रखा, आउट ऑफ विच वन नीड्स टू एट अ टाइम इतने क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 3 सेक्शन कैरी, इतने मार्क्स, ओके ठीक है। इसको बाद में करेंगे, एस को भी कर लेंगे उससे। क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है, ये चलो शुरू करते हैं। 30 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे 44/100 इंटू 1200 कर लेते हैं इसको। 82 ये है अपॉन 100, ये हो गया 5/2। ठीक है, इंटू 1/410 प्लस 62x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 7884। ठीक है, तो पहले इसको, ये हो गया ना 41, ये हो गया 10, ये हो गया 2, तो ये हो गया 0.5। इधर क्या है, ये हो गया, ये हो गया 12 4 सा 48 का 8, 4 कैरी, 12 4 सा 48, 52, तो ये हो गया 528.5। तो ये 7884.0 में से माइनस हो जाएगा 0.5। 14 में से 8 गए 6, 7 में 2 गए 5, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ आ जाएगा 7, है ना, और सॉरी 13 में से ये 5। ठीक है, तो ये हो गया ये। उसके बाद 755, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50/62 काटते हैं। 1 ज़ा 62, 1 1 11 115, मतलब 1 ज़ा 62, 3 5 5, तो 62। ऑप्शन पे क्या है, 1 1 9 और 8 8 7, 8 से ट्राई करें। 8 टू 16 का 6, 1 कैरी, 8 6 48 49, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, और फिर से हम 5 उतारें, तो 2 ज़ा 62, 2 ज़ा तो नहीं होगा, तो 2 और 6 ज़ा, ठीक है। देन इसमें ये होगा आंसर। आगे
अगला करते हैं, ये तो इजी लग रहा है। 16 इंटू ये कितना है 23, और ये कितना होता है 2116 ना, तो 40 का होता है 1600, 45 का होता है 2025, इससे थोड़ा ऊपर 46 6 6 36, हाँ 46 हुआ। इसका स्क्वायर तो 1 2 1/4 हो गया, ये 4 से ये 4, तो ये हो गया 4, और ये हो गया 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया 53 इज इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स, और ये प्लस 64, ये इधर, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू 7 और 4 11, मतलब 121 हो गया। ठीक है, दिस इज इरिटेटिंग नाउ। ठीक है, आगे करें। ये हो गया 827 321 233 4, ये तीनों प्लस के 7 और 8, मेरा एक कैरी, तो ये हो गया 8, और ये हो गया 8 3 3 3 6 14 4 एक कैरी, और 8 तो नेगेटिव में 3 3 3 और 3 2 4 7 5 6 6 5 7, तो 5 2 2 8 2 5 डिवाइड बाय 113, 2 ज़ा 2 2 6, ये आ जाएगा 2 2 6 में, मतलब 2 2 2 6 हो गया ना, हाँ मतलब 6 गए 9, ये है 2 8 2 5 डिवाइड बाई 113, तो ये हो गया 2 ज़ा 2 2 6, ये हो गया 6, 7 में से 2 गए 5 56, ये हो गया 5 25, और रूट एक्स के लिए 25 है, तो एक्स के लिए 625। ठीक है, and this is what 6 upon 100 into 600, that is 36 plus 400, 400 upon 25 is 16, 16, this is 52, this is what 18, 18 into 8 is 144, 144 minus 23x, this is 23x is equals to, इसमें से 52 गए, तो ये बचता है 2 और ये 9, तो ये हो गया 4 का, x की वैल्यू आ गई 4। ओके, इसके बाद हमने करना है, मैं इसके बाद क्वाड्रेटिक था ना, क्वाड्रेटिक कहाँ पे था हमारा, हाँ ये रहा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हमें पता है पहले में आएंगे माइनस प्लस है प्लस प्लस, माइनस प्लस है प्लस प्लस, देखो 39 378 बनाना है, तो पहले 20 और 19 करें तो 380 आ जाएगा, इसी का 21 और 18 18, हाँ 800, ठीक है 21 और 18, दूसरे 108, 12 9 का 108 होता है, नहीं थोड़ा इधर आते हैं, 20 इंटू 4, तो ये तो 80 होता है, इससे बड़ा 19 95, 18 और 18 और 6, 18 6, हाँ ठीक हो गया ना, 18 और 6, तो ये आ गया, x बड़ा है या बराबर आएगा दिख रहा है इसमें तो। ठीक है, आगे करते हैं, माइनस प्लस एस प्लस प्लस माइनस प्लस एस प्लस प्लस, इसमें बाय 4 आएगा, बाय 4 आएगा, बाय 24 आएगा, बाय 24 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 7 तो 6, और 4 6 4 24 ही होता है ना, और वो बन भी गया। 15 इंटू 24 कितना होता है, 15 इंटू 24 होता है 360, 360 बनाना है, तो 360 के लिए क्या करना है, 18 इंटू 20, हाँ 20 एंड 18, तो ये हो गया 3/4, दिस इज 0.75, ये भी 1 से छोटा, ये 1 आ गया, ये 1.5 आ गया, ये बड़ा x बड़ा आएगा हमेशा, x बड़ा आएगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है 90, 90 मतलब 30, 30 और 6 5 सा, माइनस प्लस 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 6 5 सा, तो 6 रूट 3 और 5 रूट 3। ठीक है,
7 7 7 से गया 20 20 बनाना 5 और 4 5 रूट 7 एंड 4 रूट 7 तो 3 की वैल्यू होती है 1.7 1.7 7 तो मतलब 2 4 की होती है 2 और 9 की होती है 3 तो ये 2.6 मतलब 5 से ऊपर जाएगा 2.6 तो 6 से ये 10 के अराउंड और 2.5 10 से ऊपर ये बड़ा होगा भाई ये तो बड़ा होगा ही फिर वाई हमेशा बड़ा होगा ठीक है। उसके बाद आगे अपना एक डी करते हैं स्टार्टिंग से या इस डी को भी कर सकते हो पहले पर इसमें 3 ही क्वेश्चन आएगा पहली वाली कर लेते हैं फटाफट जल्दी से ठीक है। तो हम यहाँ टेबल बना लेते हैं ए बी सी डी ई ठीक है। थोड़ा सा ये वही ना पेन एंड पेपर पे मैं थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हूँ पर इंग्लिश क्वांट रीजनिंग ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5 सब्जेक्ट्स 5 फ्रेंड्स हैं 3 सब्जेक्ट्स हैं टेबल शो एग्रीगेट ये हो गया मैक्सिमम मार्क द मैक्सिमम मार्क्स ये सबसे डिफरेंट ठीक है। द टेबल शोज बिलो एवरेज परसेंटेज स्कोर बाय ऑल 5 ठीक है। टोटल मार्क्स फॉर ऑल 3 कंबाइंड इज 1000 तो यहाँ पे 1000 ही है टोटल मिला के। ऐसा करते हैं इन्हें अज्यूम कर लेते हैं 100x 100 बाय एंड 100 z तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10 ठीक है। अब इसको ना मूव करते हैं 45x 51x 60x एग्रीगेट 60x ठीक है। y में 52y 72y 52y 68y ठीक है एंड 62y देन है ये एवरेज है दिस इज नॉट एग्रीगेट दिस इज 80z 60z 76z 70z and 70z this is 1000 डन है तो 590 700 590 एंड 670 क्लियर है। चलो तो एक ही क्वेश्चन ये बन गई एक यहाँ से बना लो 52 एक यहाँ से एक यहाँ से इन दोनों को इक्वल करते हैं। चलो तो ये हो गया 45x प्लस 52y प्लस 80z इज इक्वल्स टू 590 एक है ये 51x प्लस 52y प्लस 76z इज इक्वल्स टू 590 माइनस 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 ये कट गया ये कट गया ये आ गया माइनस का 6x इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस का 4z इक्वल्स टू 0 तो 2z इज इक्वल्स टू 3x आ गया ये इक्वेशन बन गई 2z इक्वल्स टू 3x ठीक है। अब एक इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं 45x प्लस 52y प्लस 80z इज इक्वल्स टू 590 ठीक है। ऐसा करते हैं y को तो एलिमेंट करें 52 52 520 52 माइनस 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 ठीक है ये माइनस हो गया ये आ गया 5 2 7x और ये आ गया प्लस का 8 28z इज इक्वल्स टू दिस इज 70 ठीक है। तो z 2z है 28 14 42x इसकी जगह 42x लिख लेते हैं दिस इज 35x इज इक्वल्स टू 70 x की वैल्यू हो गई 2 ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं x आ गया हमारे पास 2 y कितना आ जाएगा z कितना आ जाएगा z आ जाएगा x2 है ना 2 से 2 z आ जाएगा 3 तो y आ जाएगा 3 2 और ये है x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 10 थी ना हमारे पास इक्वेशन 3 5 ठीक है। चलो ये सारे नंबर्स आ गए चलो इन्हें कर लेते हैं ना तो इसको निकाल देते हैं पहले इसको निकाल देते हैं 70 एंड ये दिस इज 146 और 140
286 286 Z आ गया 6Z तो 286 इंटू 5 6 5 का 30 0 3 कैरी 5 40 40 10 और 14 1430 और 17 इंटू 5 आ गया 350 इंटू 5 आ गया 5 0 5 5 2 कैरी 7 1 7 1430 203 ये आ गया 320 यहाँ पे स्कोर तो ठीक है। तो z की वैल्यू 3 से सारे आ जाएंगे स्कोर अगर व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फॉन्ट पहले सवाल करना शुरू करते चलो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फॉन्ट एंड ये तो ये हो जाएगा 500 और 300 800 हो जाएंगे ना ठीक है। व्हाट इज स्कोर ऑफ बी इन क्वांट बी इन क्वांट ओके निकालो फटाफट तो बाय 52 और 52 होते हैं 104 एंड 72 एंड 68 70 70 होते हैं 140 तो 244 ये आ गया ना इसका 244 इंटू बाई कितना 5 ये आई थिंक ये मैंने ये गलत निकाला है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना चलो इसको देखते हैं तो फिलहाल हमें करना था 244 इंटू 5% 0 2 कैरी 5% 2 कैरी 5 ठीक है 1220 हो गया ये और ये हो गया 62 इंटू 5 5 2 10 0 1 कैरी 6 30 31 इंटू 500 505 1550 1550 330 330 आ गया ना रीजनिंग सी का रीजनिंग में कितना आ रहा है अब करो इसमें 70 70 140 146 140 हो गया 286 इंटू 3 18 1 कैरी 325 2 कैरी 36 7 8 858 आ रहा था ये 70 70 210 इंटू 5 1050 और 850 होता है 200 लेकिन यहाँ है 192 अपन टोटल ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड ये इंग्लिश में आ रहे हैं 200 एंड रीजनिंग में आ रहे हैं 300 300 200 होते हैं 500 5 से 5 3 सा 15 8 सा 38.4 ठीक है। देन उसके बाद है द स्कोर ऑफ इंग्लिश का बी में इंग्लिश में कितना यहाँ देखो टोटल पहले ये निकालने पड़ेंगे ये कितने आए थे 192 आए थे ना आई थिंक कोई पिछले तो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 4 में कितना रीजनिंग में आए थे 192 192 और ये है बाय 5 5 2 सा 1 कैरी 360 हो गया 552 700 में से 48 तो 148 हो गया ना ये 148 है तो इंग्लिश में कितना 45 90 96 हो गया 156 और x क्या हमारा 2 तो इंटू 2 12 2 5 10 312 और 148 कितना होता है 10 की जगह 5 और 1 6 3 और 1 4 460 तो ये आ गए ना और ये 60 इंटू 2 120 इंटू 5 इज 600 तो मतलब ये हो गया 140 ये आ गया 140 एग्रीगेट मार्क्स ऑफ सी कितना है 700 7 तो 20% बने तो
difference between B and E in quant. B and E in quant. Y कितना 5, 40 का 343 हो गया 10। और ठीक है, सी और ई का इंग्लिश में, सी और ई का इंग्लिश में कितना 120 मतलब 28 5 by 14। ओके 5 by 14। ओके जस्ट क्लियर इट। इसके बाद हम अरिथमेटिक खींचते हैं पहले फटाफट। चलो पेन टैब वो कर रहा है यार। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज निकालने हैं हमें, एक्सएम निकालना है ना। फीमेल, एक्स की फीमेल प्लस वाई की फीमेल का एवरेज, तो मतलब 220 टोटल हो गई। कह रहे हैं एक्स में टोटल जो है वो 20% मोर देन वाई, तो 6/5 ऑफ वाई। ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाई के 600 दे दिए, वाई के हैं 600, तो एक्स के कितने आ गए 600 मतलब 120 720। ठीक है, तो इसकी जरूरत खत्म होगी 700। एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, एक्स में जो मेल है वो 6/11 है, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, तो एक्स एम प्लस वाई एम। हमें एक्स एम ही तो निकालना है। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज निकाल लो इससे 1320, इसमें से फीमेल माइनस करी 220 माइनस करी तो 1100। 1100 टोटल मेल एम्प्लॉय, ये आ गए 1100, तो ये आ गए 600, यही तो निकालना है 600। ओह इजी था ये क्वेश्चन, मतलब अरिथमेटिक इजी है इसमें मुझे लग रहा है। बस यार ये पेन टैब सही काम कर जाए ना, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटा दूँ। ठीक है, बी कैन फिनिश वर्क 1 हो गया ये, और ये वर्क 2 है। बी जो फिनिश कर रहा है 20 डेज में इसको कर रहा है, 18 डेज में इसको कर रहा है। अगर 20 में इसको कर रहा है और ए की एफिशिएंट 33.33, मतलब यहाँ पे मेरा अगर 3 आ जाए तो ये 4 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा, जब टोटल वर्क को मैं इसमें 60 मान लूँ, 4 आ गया तो ये आ गया 15। और यहाँ पे कह रहा है कि 40% लेस सफिशिएंट देन बी, तो 40% लेस है। अगर ये 5 हो तो ये 3 हो जाएगी। 5 कैसे हो, जब ये 90 होगा, तो 3 होगा तो ये 30 हो जाएगा। अब ये कह रहा है ए कंप्लीट वर्क 1 in 10 days विद द हेल्प ऑफ सी, तो ए प्लस सी 10 दिन में निपटा रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी सी है, तो सी की कितनी हो जाएगी 2, है ना, और 2 है तो ये 30 दिन में लेगा। और यहाँ पे दूसरे में क्या कर रहा है, एंड ए ऑल्सो कंप्लीट वर्क 2 10 दिन में, ए प्लस सी भी, ये भी 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगी 9 मतलब सी आ गया 6 मतलब 15। दोनों में डिफरेंस हाँ दोनों में डिफरेंस है 15 का। ठीक है, अगला सवाल, बस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है। तो मान लेते हैं हम 1000 रुपये में 1000 ग्राम ही खरीदा उसने। अब देखते हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो पहले परचेजिंग के टाइम पे कर लेते हैं। उसने 30% मोर 1000 रुपये में उसने 1300 ग्राम खरीद लिया। ठीक है, और बेचते टाइम 1000 रुपये में उसने कितना 22% लेस, मतलब 220 लेस करें तो 780 ग्राम बेचा। तो 780 ग्राम उसने खरीदा कितने में, 1000 अपॉन 1300 इंटू 780 कट 60, तो ये हो गया 600 में बेचा अपने में, तो उसको कितने का वो हुआ 400 का प्रॉफिट हुआ ना। सीपी इसको 600 का पड़ा, तो कितना ये 2/3 66%, 66। ठीक है, ये हो गया। आगे करें, ये रॉन्ग, ये आधे में लग रही थी ना, इसका आधा 48 + 2, ठीक, इसका आधा 25 + 2, ठीक है, इसका आधा 13.5 + 2, ठीक है, इसका आधा 0.5, इसका आधे में 0.75 आना चाहिए, गलत। चलो आगे, यार ये रॉन्ग नंबर सीरीज में लेकिन अभी छोड़नी है, इस पे आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 25% मोर देन प्रेजेंट एज फादर 25%, 5/4 ऑफ एम हो गया। ठीक है, द एज ऑफ एल्डर सन 12 दे रखी है, यंगर सन की x दे रखी है। 4 years आफ्टर द एज ऑफ फादर f + 4, एल्डर सन की कितनी 12 + 16 = 11/4, 4 तो 44, f आ गया 40। ठीक है, f 40 है, तो 40 मतलब 8 m आ गई 32।
ठीक है, आगे करते हैं। इफ द एज ऑफ यंगर सन इज 1/4 8 x की 8 यही तो है भाई। ठीक है, इजी था ना ये क्वेश्चन, इसका अर्थमेटिक इजी है। चलो एम राइट आउट ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, देखो 2 साल का निकलता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये 225 और 15 दूनी होता है 30, 30 और 2 32, इतने परसेंट आ गया। और वही अमाउंट जो है सिंपल इंटरेस्ट पे ओ को दे रहा है, तो ये करेगा 40% का। तो ये कह रहा है लॉस है प्रॉफिट, लॉस होगा पहले होता है क्योंकि एस आई 40% और सी आई में इतना है। नहीं हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितने में नहीं प्रॉफिट होगा, कितने का होगा इसमें डिफरेंस कितना 7.75%, बस ये निकाल दो 7.75% ऑफ 32,000, ये कर दो बस। ठीक है एक दो एक दो काम करते हैं ना 775 अपॉन 2 इंटू 32000 1 2 3 1 2 3 2 5 2 से 16 5 1 5 5 5 11 5 कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, कुछ तो गलती करी है मैंने क्योंकि इतना वो नहीं है कुछ, मल्टीप्लिकेशन में गलती है 7.75 100 पॉइंट हटाया 0 0 इंटू 0 0 0 1 2 3 1 2 3 2 5 2 से 16 5 1 5 27 5 25 16 5 80 0 8 कैरी, ये आना है आराम से, क्या कर रहा है। ठीक है थोड़ी लेंथी है ये। एवरेज वॉल्यूम निकालना है तो 22/7, ठीक है ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 12, ठीक है इंटू मल्टीप्लाई हुआ ना 5 स्क्वायर, हाँ उसके बाद है 21 का स्क्वायर इंटू 9 और फिर है 12 का स्क्वायर इंटू 21, ठीक है 22/7, इसको हो गया 196 इंटू 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 वही हो गया, ठीक है ये हो गया 441 इंटू 9, ये हो गया 9, ठीक है ये और ये हो गया 144 इंटू 21, तो ये होगा 2 0 और 144, तो 4 12 का 2 1 कैरी 10 की 0 3 0, इनको ऐड करें 9 4 13 2 15 की 5 1 कैरी 6 5 11 और 2 13 1 14 की 4 1 कैरी और 9 3 12 और 1 13 की 3 1 कैरी और ये हो गया 9 9345, ठीक है तो 22/7 इंटू 9345, 7 1 7 23 3 21 3 और 5, ठीक है 1335, इसको डिवाइड बाय 3 और कर लेंगे, एवरेज निकालना है तो 3 4 12 4 12 5, ठीक है इसको 2 इंटू 11 कर ले, इसको इंटू 2 कर दे 890 इंटू 11 11 9 9 9 के 11 8 से 8 9 7 9 0, ये आ गया आंसर। मैं क्या करूँ, मैं काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है आगे करते हैं, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया था 2 पाई आर आर प्लस एच, पहले बी का निकाल लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 प्लस 20, 7 7 कट गया, ये हो गया 27 27 इंटू 4 इंटू 11 7 4 28 12 47 9 10 इंटू 11 11 8 8 11 ये आ गया, ये और उसका आएगा 2 इंटू 22/7, दूसरे में कितना है हमारा ये 12 12 प्लस 8 21, तो ये हो गया 23 33 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, ठीक है तो इसको 4 इंटू 11 कर ले पहले, तो
11 3 सा 11 3 3 9 हो गया इंटू 4 कर लेते हैं पहले 6 4 24 2 करें 9 तो 36 38 3 करें 4 0 12 15 इंटू 11 कर ले 11 44 4 कैरी 11 8 सा 80 11 80 92 9 कैरी 11 64 6 कैरी 11 1 7 divided by 7 7 2 सा 14 30 6 4 सा 16 8 सा 9 1 1 8 8 और 7 7 7 आ रहे हैं ये रहा ठीक है। यार ये अब मैं क्या करूँ इसका, हो भी नहीं पाएगा 8 सेकंड होते सवाल 20 सवाल कर पाए, बढ़ सकते थे अटेम्प्ट। तो गाइस अभी मैं इतने क्वेश्चन कर पाया, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स बने, आप देख सकते हैं। परसेंटाइल अच्छी बनी है 99.78 परसेंटाइल। तो मतलब मैं कहूँगा टेस्ट थोड़ा टफ था, देखो कट ऑफ जो इनके हिसाब से 9 है, बट अगर उसको भी ना देखें तो परसेंटाइल अच्छी है। अटेम्प्ट हाँ मैं कहूँगा इसमें और जैसे जो हम डीए कर रहे थे ये पूरी हो सकती थी, या इसमें 3-4 अटेम्प्ट और बढ़ाए जा सकते थे अगर थोड़ा, मतलब पेन टैप भी थोड़ा दिक्कत देता है अभी। तो बाकी देख लो ये स्कोर है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें से सीखने की कोशिश करें कि आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना होता है क्वेश्चनों को। मैं यूजुअली सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक जो होती हैं ये मेरे को हैंडी लगती हैं थोड़ी। मिसिंग नंबर सीरीज होती तो मैं उसको भी एक बार को ट्राई कर सकता था पहले, क्योंकि वो थोड़ी आसान होती है। रॉन्ग नंबर में थोड़ा टफ पड़ जाता है, वो भी अगर बीच में, जैसे मुझे एक सीरीज दिख गई थी वो तुरंत ही कि आधा चल रहा है वो, बट अदरवाइज कई बार टाइम किल कर देती है। बाकी आप देख सकते हैं स्कोर जो बना है, रैंक तो क्या ही है, पर परसेंटाइल देख लो आप 99.78 परसेंटाइल, तो काफ़ी अच्छी परसेंटाइल है। तो कोशिश करो आप भी कि अपना स्कोर अच्छे से अच्छा कर पाओ, और आप भी अटेम्प्ट करना है इस सेक्शन को, और आप अपने मार्क्स देखना और कमेंट करना। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि आप दोनों को क्लब करके हम एक पीवाईक्यू भी ट्राई करेंगे, पीवाईक्यू में कैसे सवाल आते हैं उससे स्टैंडर्ड पता चलेगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।